सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो आप पर लग जाएगा सर टैक्स। यस, कैश विड्रॉल टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बजट 2019 के अंदर। सरकार नहीं चाहती कि आप ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन करें। डिजिटलाइज ट्रांजेक्शन करने के लिए सरकार ने यहाँ पर जो है सेक्शन 194N इंट्रोड्यूस किया है बजट 2019 के अंदर, जिसके अंदर अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करेंगे तो सीधे सीधे आप पर यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा बैंक की तरफ से। और इस लिमिट को बजट 2020 के अंदर और कम करके 20 लाख तक कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं क्या है कैश विड्रॉल टैक्स। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कैश विड्रॉल टैक्स मतलब यहां पर आपकी कैश पेमेंट अगर आपकी होती है, बैंक की तरफ से कैश पेमेंट होती है, अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो यहां पर बैंक जो है यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगी 1 करोड़ से ज्यादा। फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था 194N बजट 2019 के अंदर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं एक्सीडिंग 1 करोड़। बजट 2020 में इस थ्रेशोल्ड लिमिट को कम करके कितना कर दिया, 20 लाख का पर किन टैक्स पेयर पे, जो लोग अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते पिछले 3 सालों से। तो अगर जिन लोगों ने 3 साल तक आईटीआर फाइल नहीं करी, उन्होंने 20 लाख से ज्यादा का अगर कैश विड्रॉल किया है बैंक से, तो यहां पर आपका जो है टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो इनको मजबूरन यहां पर आईटीआर फाइल करनी पड़ जाएगी ताकि वो टीडीएस अपना क्लेम कर सके। टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा प्रिस्क्राइब रेट के हिसाब से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं एक्सेस ऑफ 20 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय द टैक्स पेयर। तो आइए समझते हैं क्या है सेक्शन 194N। क्या कहता है सेक्शन 194N, किन के ऊपर एप्लीकेबल है, जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल किया है बैंक अकाउंट से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये अप्लाई होगा। विड्रॉल अगर आप चाहें सम ऑफ द मनी करते हैं, यानी सभी पूरे साल में सभी देखा जाएगा ट्रांजेक्शन, कितने आपने ट्रांजेक्शन किया है, एग्रीगेट ट्रांजेक्शन आपने देखा जाएगा, आपने चाहे सेविंग, करंट या फिक्स डिपॉजिट जितना भी अगर आपने किया है, कैश विड्रॉल किसी से भी किया है, सेविंग से किया है, करंट से किया है, तो वो दोनों काउंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर बैंक के हिसाब से है, यानी अलग अलग बैंक पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अलग अलग बैंक पे लिमिट कितनी होगी सर, 1 करोड़ की। अगर आपने एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, अलग अलग बैंक में 1-1 करोड़ का अगर विड्रॉल किया है तो यहां पर आप बच सकते हैं, बिकॉज यहां पर लिमिट कब हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 करोड़ हो जाएगी। 3 बैंक है तो 3 करोड़ हो जाएगी, पर बैंक पे 1 करोड़ की यहां पर लिमिट दी गई है। किन किन पे एप्लीकेबल है ये ध्यान रख लीजिएगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी पर जो है ये एप्लीकेबल होगा। तो सभी इंडिविजुअल, सभी ऑल पर्सन यहां पर इंक्लूड हो जाते हैं। बट ध्यान रखिएगा यहां पर अगर पेमेंट करती है बैंक, किन किन को, गवर्नमेंट को, अदर बैंक को करती है, जैसे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, तो उस केस में यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। एटीएम ऑपरेटर या फिर स्पेसिफाइड ट्रेडर, कमीशन एजेंट जो एपीएमसी मार्केट में जुड़े हुए हैं, ऑथराइज्ड डीलर या फिर मनी एक्सचेंजर जो होते हैं, या फिर अदर पर्सन कोई भी जो नोटिफाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ आइए देखते हैं बैंक कैसे कैलकुलेट करती है थ्रेशोल्ड लिमिट। तो ध्यान रखिएगा जो बैंक होगी वो डिडक्ट करेगी आपका टैक्स जब पेमेंट करेगी किसी भी इंडिविजुअल को। अगर आपने कैश 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल किया है तो आप पर यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लिमिट कितनी है, 1 करोड़ की, इन अ फाइनेंशियल ईयर है, एक फाइनेंशियल ईयर है, और ये पर बैंक के हिसाब से, पर पोस्ट ऑफिस के हिसाब से, ना कि टैक्स पेयर अकाउंट के हिसाब से। यानी एक बैंक में अगर आपने हर एक टैक्स पेयर के पास अगर 3 अलग अलग बैंक अकाउंट है तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज पर बैंक पर टैक्स पेयर पे पर बैंक ही अवेलेबल है। तो यहां पर समझ लीजिए एक पर्सन के पास 3 बैंकें हैं, तो यहां पर 3 डिफरेंट बैंक्स है, तो यहां पर विड्रॉल लिमिट क्या हो जाएगी आपकी सर, 3 करोड़ होगी, ना कि 1 करोड़, बिकॉज अलग अलग 3 बैंक है तो पर बैंक के हिसाब से है। तो ध्यान रखिएगा कि कैश विड्रॉल अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा करना चाहते हैं तो इस केस में अगर आप बचना चाहते हैं टीडीएस से 194N से, तो आप 3 अलग अलग बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए अलग अलग बैंक में। अगर एक ही बैंक में 3 अकाउंट खुलवाएंगे तो आपके तीनों के तीनों बैंक अकाउंट माने जाएंगे 1 करोड़ के लिए, ये ध्यान में रख लीजिएगा सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्यों ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि डिस्करेज किया जाए कैश ट्रांजैक्शन को इन द इकोनॉमी के अंदर। डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ये सेक्शन लेके आए हैं। कैश विड्रॉल पे आपको ओवर एंड अबव 1 करोड़ पे यहां पर जो है फाइनेंस बिल 2019 के अंदर टैक्स डिडक्ट कर लिया। अगला सवाल हमारा दिमाग में आता है कि कौन कौन हमारा डिडक्ट कर सकता है उस केस में 194N के अंदर। तो यहां पर बैंक, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये तीनों सेक्टर के जो बैंक है वो यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकती है। उसके अलावा कौन से सर्टेन पेमेंट पे यहां पर नहीं होगा टैक्स डिडक्शन, उसके इसमें अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी है, बैंक है, या कोई एटीएम ऑपरेटर है, एपीएमसी मार्केट है, तो उस केस में यहां पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्या यहां पर पॉइंट ऑफ टीडीएस होगा अंडर सेक्शन 194N, यानी कब आपका टीडीएस कितने पर डिडक्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा पेयर, यहां पर जो बैंक है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी अगर कैश पेमेंट करती है ओवर एंड अबव 1 करोड़, यानी 1 करोड़ तक आपको टीडीएस नहीं लगेगा, 1 करोड़ पर आपको 2% नहीं लगेगा। 1 करोड़ के ऊपर जो अगर जाएगा, यानी 1 करोड़ पे 50,000 और ऊपर चला गया, तो यहां पे 50,000 पर ही आपको 2% लगने वाला है टीडीएस इन अ फाइनेंशियल ईयर पे ही जो भी टैक्स पेयर है उनके लिए।
तो इफ़ द पे विड्रॉ करता है रेगुलर इंटरवल पे, डिडक्ट होगा उनका टीडीएस अमाउंट वंस टोटल सम अगर आपका जो है एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ से ज़्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर। एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर आप विड्रॉ करते हैं 99 लाख पहले आपने विड्रॉ किया, उसके बाद अगर आपने 1.5 लाख और यहाँ पर विड्रॉ किया तो आप पे 50,000 पे ही यहाँ पर आपको देना है, यानी 1 करोड़ तक आपको कोई लाइबिलिटी टीडीएस नहीं होगी। बट 50,000 ऊपर एक्सीड कर गया 1 करोड़ से ज़्यादा तो 50,000 पे आपको 2% यहाँ पर बैंक चार्ज कर लेगी टीडीएस। रेट देख लेते हैं क्या होगी टीडीएस की रेट। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके इसमें यहाँ पर 2% आपका चार्ज होगा अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ इन अ फाइनेंशियल ईयर। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो अपने रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसके इसमें 3 साल की अगर आपने इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपकी लिमिट घट के 20 लाख हो जाएगी, यानी 20 लाख पर आपको जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। 20 लाख से 1 करोड़ पर आपको यहाँ पर 2% देना होगा और 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो उस केस में 5% यहाँ पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 194N के तहत। ये ध्यान में रख लीजिएगा सर। अब अगर आप रिसिपिएंट है, कैश विड्रॉवल करते हैं तो आपको 15G या H भरने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर जो है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। उसी के साथ 3 साल का जो कैलकुलेशन होगा जो बैंक करेगी, यहाँ पर डेट ऑफ रिटर्न याद पे ध्यान रखिएगा, जब तक एक्सपायर नहीं होती उस असेसमेंट ईयर को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। यानी 20-21 की खत्म हुई है सर 31 दिसंबर, उससे पहले ही अगर आपने फाइल कर दिया तो भी यहाँ पर आपकी 17-18, 18-19 और 19-20 की काउंट की जाएगी अगर आपने ये फाइल नहीं की है तो। ये नहीं कि आपके 18-19, 19-20 और आपने 20-21 में अगर फाइल कर दी तो ये अलाउड की जाएगी, नहीं सर, ये 3 साल की देखी जाएगी तो आप पे 20 लाख की लिमिट अप्लाइकेबल हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर राज है, रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं करते अपनी, 17-18, 18-19, 19-20। अब यहाँ पर उनकी रिटर्न की ITR की ड्यू डेट जो है एक्सपायर हो चुकी है, उस केस में यहाँ पर उन पे कैसे अप्लीकेबल होगा टीडीएस, आइए देखते हैं। तो 1/4 को उन्होंने 14 लाख का विड्रॉल किया तो 14 लाख पे नील है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं इनकी लिमिट कितनी हो गई 20 लाख की, बिकॉज इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है। अब 14 लाख के ऊपर उन्होंने और 26 लाख का यहाँ पर जुलाई को यहाँ पर विड्रॉल किया तो टोटल उसका 40 लाख हुआ। तो 20 लाख से ऊपर जितना भी होगा 2% लगेगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो 40,000 इस केस में आ गया। फिर 35 लाख का और इन्होंने विड्रॉल किया, यानी टोटल कितना हुआ 75 लाख, यानी 35 लाख पे 2% इनका 70,000। उसके बाद और 35 लाख का किया, ये 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर 25 लाख पे 2% और 10 लाख पे 5%, तो 1 लाख का यहाँ पर इनको टैक्स डिडक्ट किया जाएगा टीडीएस से। उसके बाद इन्होंने और 50 लाख का विड्रॉल किया, यानी 50 लाख यानी 1 करोड़ से ऊपर हो गया सर, तो 50 लाख पे पूरे पे 5% यानी 2.5 लाख का और यहाँ पर जो है टीडीएस इनका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करते तो आपका यहाँ पर जो है मैक्सिमम टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 194N अप्लीकेबल रहेगा अगर आप अमाउंट विड्रॉ करते चाहे एक अकाउंट से या मोर देन 1 अकाउंट से, सेम बैंक में अगर है तो यहां पर ध्यान रखिएगा चाहे वो सेविंग हो या करंट अकाउंट हो, दोनों की लिमिट यहां पर इंक्लूड करके 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगला एग्जांपल हमारा इसी पे ही है। मिस्टर राज जो है मेंटेन करते हैं सेविंग और करंट अकाउंट बैंक। अगर उनके ट्रांजैक्शन 20-21 के हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं 1/6 को जून को उन्होंने यहां पर ट्रांजैक्शन किया है, 5 लाख सेविंग में विड्रॉल किया और करंट में 15 लाख किया है। फिर आप देखिए 1 लाख और 15 लाख और किया है, फिर 2 लाख सेविंग में, 20 लाख करंट में, 50,000 सेविंग में, 40 लाख करंट में, 1.5 लाख सेविंग में, 10 लाख करंट में। तो यहाँ पर टोटल 10 लाख यहाँ पर सेविंग में और 1 करोड़ यहाँ पर इन्होंने करंट में किया, यानी टोटल 1 करोड़ 10 लाख का यहाँ पर इन्होंने विड्रॉल किया है। तो 10 लाख पर इनको यहाँ पर जो है टीडीएस देना पड़ेगा, यानी 20,000 2%। तो इनका 1 करोड़ से ज्यादा चला गया और रेगुलर आईटीआर भरते हैं तो 10 लाख पे इनको लगेगा 2%, यानी 20,000 का ये टीडीएस बैंक इनका चार्ज कर लेगी यहाँ पर इस केस में। तो यहाँ पर मल्टीपल बैंक अकाउंट अगर आपके हैं तो आप इस लिमिट से बच सकते हैं। अगर आपने एसबीआई अकाउंट से, आईसीआईसीआई अकाउंट से और एचडीएफसी बैंक अलग अलग अकाउंट से अगर आपने कैश विड्रॉल किया 1 करोड़ तक तो आपको कोई भी टीडीएस चार्ज नहीं होगा, भले ही आपने 3 करोड़ से ज्यादा का क्यों ना कर लिया हो तो भी आप पे टीडीएस चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इसी पे ही है। मिस्टर राज ने विड्रॉ किया कैश फ्रॉम बैंक, फॉलोइंग बैंक से किया है, एक्सिस बैंक से 60 लाख, एसबीआई बैंक से 50 लाख, आईसीआईसी बैंक से 10 लाख। तो इस केस में कोई भी बैंक जो है आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, बिकॉज आपकी जो लिमिट है 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हुई है। तो यहां पर आपने हर एक बैंक में 1 करोड़ के अंदर ही लिमिट है और आपने आईटीआर फाइल करी हुई है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट समझ लीजिए अगर मिस्टर राज ने विड्रॉल कर लिया 1 करोड़ से ज्यादा एसबीआई बैंक में तो एसबीआई बैंक यहां पर आपका 2% या 5% काट लेगी एज पर द बेसिस ऑफ द अपना आईटीआर फाइल करिए या नहीं फाइल करिए। कुछ क्वेश्चन यहां पर जो है बहुत लोगों ने पूछे गए हैं, क्या टीडीएस हम वापस क्लेम कर सकते हैं जो हमारा विड्रॉल किया गया है।
जो डिडक्ट किया गया है बैंक की तरफ से, तो यस आप कर सकते हैं। आप अपनी ITR फाइल करके जितना भी टैक्स पेबल है उसमें से कम करके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिखाकर आप TDS क्लेम कर सकते हैं। क्या 194N जो है वो NRI को भी एप्लीकेबल है? यस, NRI को भी एप्लीकेबल है। रेसिडेंट और NRI दोनों को एप्लीकेबल है। क्या 194N ट्रस्ट को एप्लीकेबल है? यस, सभी पर्सन को यहां पर एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, चैरिटेबल, AOP, BOI, क्लब, ट्रस्ट, सभी पे एप्लीकेबल है। कुछ एक्सेप्शंस यहां पे दिए हैं, जैसे गवर्नमेंट, बैंक्स या फिर जो है पोस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सभी को यहां पर एक्सेप्शंस दिए हुए, उनके अलावा सभी पे एप्लीकेबल है। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।